एक पिता की सीख। आकाश अपने पिता के हमेशा टोकते रहने वाले स्वभाव की वजह से उनसे काफ़ी परेशान था। रूम का पंखा चालू करके कहाँ गए थे? सुबह हो गई फिर भी लाइट क्यों चालू रखा है? जब देख नहीं रहे होते हो तो टीवी क्यों चालू करके रखते हो? बाइक ठीक से पार्क क्यों नहीं करते? कभी तो अपने जूते पॉलिश कर लिया करो। सुबह जल्दी उठा करो, कितनी आलसी हो गए हो। कभी जॉगिंग नहीं करते। दिन भर मैं न जाने आकाश को का क्या क्या पापा से सुनना पड़ता था। अभी बच्चा थोड़ी ना हूँ, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ। 2 दिन बाद मेरा नौकरी के लिए इंटरव्यू होना है और पापा का बर्ताव किसी छोटे बच्चे जैसा है मेरे साथ। एक बार मुझे नौकरी लगने दो, छोड़कर चला जाऊँगा पापा को। शहर में ही रहूँगा, फिर पता चलेगा इन्हें। अभी कमाता नहीं हूँ ना, इसलिए फालतू की चीज़ें सुनाते रहते हैं। पापा से नाराज आकाश के दिमाग में कुछ ऐसे विचार चल रहे थे। 2 दिन बाद बीत गए और आज वही दिन था जिसका आकाश को बेसब्री से इंतजार था। आज उसके इंटरव्यू का दिन था। सुबह सुबह जल्दी उठकर भगवान का आशीर्वाद लेकर आकाश उस जगह पहुंचा जहां उसका इंटरव्यू होना था। जिस बिल्डिंग में इंटरव्यू था उसके गेट पर कोई भी गेट कीपर नहीं था। आकाश ने देखा कि गेट एक साइड से टूटा हुआ है, लेकिन कुछ स्क्रू फिट करने के से वह सही हो सकता है। आकाश ने रुककर स्क्रू को टाइट कर दिया और गेट को सही करने के बाद वह बिल्डिंग में घुस गया। बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर में एक ऑफिस था जहां पर इंटरव्यू के लिए व्यवस्था की गई थी। जैसे ही आकाश उस फ्लोर पर पहुंचा तो उसने देखा कि ऑफिस के बाहर लोगों ने इधर-उधर जूते और चप्पल निकाल कर रखे हैं, जबकि वहां पर जूते चप्पल रखने के लिए स्टैंड रखा हुआ था। यह देखकर आकाश को अचानक अपने पापा की याद आ गई, जो उसे भी अक्सर अपने जूते चप्पल रखने के लिए हमेशा टोकते रहते थे। आकाश से रहा नहीं गया। उसने बेमन से ही लेकिन उन सभी जूते और चप्पलों को स्टैंड पर अच्छे से रख दिया। अंदर प्रवेश करने से पहले आकाश की नज़र ऑफिस के बाहर जल रही कई सारी लाइटों पर गई, जिनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। सूरज की रोशनी इतनी थी कि लाइट बंद रहे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। उसने बाहर जल रही सभी लाइटों को बंद किया, फिर ऑफिस के अंदर प्रवेश कर गया। आकाश ने देखा कि ऑफिस में 20 से 25 कुर्सियां रखी हैं, लेकिन आगे की 10 कुर्सियों को छोड़कर बाकी सभी कुर्सियां खाली हैं और उन कुर्सियों के ऊपर लगे पंखे बेवजह चालू रखे हैं। उसने फिर अपनी आदत के अनुसार दोनों पंखे बंद कर दिए और बाकी फालतू पड़ी कुर्सियों को एक के ऊपर एक रखकर साइड में रख दिया और वहीं पर बैठकर अपने नंबर का आने का इंतज़ार करने लगा। एक के बाद एक सभी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होने के बाद जब आकाश का नंबर आया तो वह थोड़ा सा नर्वस लेकिन निडर होकर इंटरव्यू लेने वालों के पास पहुंचा। इंटरव्यू लेने वालों ने उसे अपने पास रखी कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और थोड़ी देर तक दोनों में कुछ भी बातचीत नहीं हुई। फिर इंटरव्यूअर ने आकाश से पूछा, तुम कल से नौकरी ज्वाइन कर सकते हो क्या? आकाश की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह उसके नौकरी पक्के होने का कन्फेशन है या फिर कोई ट्रिकी सवाल। बाद में इंटरव्यू लेने वालों ने जब सैलरी और क्या काम करना है ये बताया, तब आकाश को यकीन हुआ कि उसकी जॉब पक्की हो गई है। आकाश बहुत खुश था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि न कोई सवाल न कोई एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, फिर कैसे उसे जॉब के लिए फाइनल कर दिया गया। उसके चेहरे का सवालिया एक्सप्रेशन देखकर इंटरव्यू लेने वालों ने खुद ही कहा, कुछ सवाल और पेपर्स कभी आदमी की काबिलियत नहीं बता सकते। हमने इस बिल्डिंग में प्रवेश करने से लेकर परीक्षा कक्ष तक
कुछ अव्यवस्थाएं सेट कर कर रखी थी। वही आप सभी के लिए परीक्षा थी। हमने सीसीटीवी में देखा कि आने वाले सभी कैंडिडेट्स में आप ही एक अकेले ऐसे ही थे जिन्होंने गेट के स्क्रू ठीक करने से लेकर बेवजह चल रहे बल्ब और पंखे बंद किए। ऐसा कर आपने अपने चीज़ों को न्यूट्रलाइज करना और बचत तथा रिजेक्शन कम करने जैसे गुण दिखाए। आगे बढ़कर आपने जूते और चप्पल और कुर्सियां ठीक करके दिखा दिया कि आप अपने काम के लिए कितने वफादार हो सकते हैं और किस हद तक जाकर कर सकते हैं। बस हमें इतने गुण काफ़ी थे आपको नौकरी पर रखने के लिए। पूरी बात समझ में आने पर आकाश को फिर से अपने पापा याद आए और याद आई उनकी कही हर बातें। लेकिन इस बार उसने मन में कड़वाहट नहीं थी, क्योंकि उसे आज समझ में आया था कि पापा ने उसके लिए उसी मूर्तिकार का किरदार निभाया था जो अपनी मूर्ति को सुंदर और कीमती बनाने के लिए उस पर कितनी बार छन्नी और हथौड़ा चलाता है। आकाश जो नौकरी मिलते ही अपने पापा से दूर भागने की सोच रहा था, वो नौकरी का कन्फेशन लेटर और साथ में मिली 1 महीने की एडवांस सैलरी को घर पहुंचते ही अपने पापा के कदमों में रख देता है। उनसे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाया। अपने बेटे के लिए आंखों में खुशी और गर्व के आंसुओं के साथ पापा आकाश को गले से लगा लेते हैं और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, जब भी आपके पेरेंट्स आपको कुछ कहे तो उसके पीछे का कारण ज़रूर जानने की कोशिश करना। कभी डांटे और या टोके तो भी उसके पीछे स्वभाव को समझने की कोशिश करना। एक बार आप अपने लिए गलत सोच सकते हैं, पर कभी भी पेरेंट्स हमारे लिए गलत नहीं सोच सकते।